साथियों, दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दिल्ली में भ्रम का, झूठ का हर दिन कोई नया जाल बिछाने की कोशिश करते हैं। अब वर्तमान मुख्यमंत्री ने 5 जनवरी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर ये कहा कि दिल्ली के जाटों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिल्ली में आरक्षण नहीं दिया गया है। साथियों, ये विषय संवैधानिक है। सबसे पहले इस विषय में समझने की बात यह है कि पिछले 10 सालों तक दिल्ली में पूर्ण बहुमत से जिनकी सरकार रही, उन्होंने कभी भी इस मुद्दे को विधानसभा में या सार्वजनिक मंच पर नहीं उठाया। अब अचानक 5 जनवरी को आतिशी जी जब चिट्ठी लिखती हैं तो आतिशी जी से हमारा सवाल है कि अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बताने वाले अरविंद केजरीवाल जी, आरक्षण देना राज्य का सब्जेक्ट होता है। राज्य सरकार को आरक्षण अगर वो किसी जाति को, किसी वर्ग को दिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले विधानसभा में अपना प्रस्ताव रखना होता है। प्रस्ताव पास होने के बाद कैबिनेट नोट बनता है और फिर उस कैबिनेट नोट को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इस जाति को आप आरक्षण दे दीजिए। पिछले 10 सालों के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इन 10 सालों में कभी कोई चर्चा भी इस विषय पर दिल्ली विधानसभा में नहीं हुई। और पिछले 10 सालों की जब हम बात करते हैं तो उनके पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत जी ने, जो कि अब उनकी झूठ और षड्यंत्र की राजनीति से दुखी होकर पार्टी छोड़ चुके हैं, उन्होंने इस बात को आपके सामने कंफर्म किया कि उन्होंने 2-3 बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को कहा कि दिल्ली के जाटों को भी केंद्रीय आरक्षण में शामिल कराने का प्रक्रिया हमें करनी चाहिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जाटों के नाम पर जो व्यक्ति राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कभी दिल्ली में जाटों के हक की आवाज विधानसभा में नहीं उठाई। मैं जाट हूं, मैं जाट की बेटी हूं, मैं जाट की बहू हूं, मैं जाट समाज से आती हूं। मुझे आज इस बात की बहुत तकलीफ है कि आपने हमारा हक नहीं दिया। ये बात तो एक तरफ, आप हमारे नाम पे दिल्ली में भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं। हम दिल्ली के जाट इस बात को समझते हैं कि ये जो प्रोसेस नहीं हुआ वो आपकी वजह से नहीं हुआ। जब केंद्र सरकार में कांग्रेस थी और भाजपा सत्ता में नहीं थी केंद्र में, तब भी केंद्र सरकार से कई बार जाटों को आरक्षण देने की मांग भारतीय जनता पार्टी ने की है। और आज जाटों का केंद्रीय आरक्षण में शामिल दिल्ली के जाटों का ना होना, इसका एकमात्र कारण अरविंद केजरीवाल जी की 10 साल की दिल्ली की सरकार है। अचानक कोई चिट्ठी लिखने से 5 जनवरी को मुख्यमंत्री अगर चिट्ठी लिख दे कि जाटों को नहीं दिया, तो पढ़े लिखे पूर्व मुख्यमंत्री जी, आप ये झूठ बोलना बंद करिए। आपने कभी प्रोसेस को नहीं किया। मात्र चिट्ठी लिखने से कभी कोई आरक्षण नहीं होता। यह देश के संविधान के अंदर लिखा हुआ है। मेरा आदरणीय कुलजीत चाहल जी से आग्रह होगा आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी। मेरे साथ आज इस प्रेस वार्ता में पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय मयूख जी, हमारी बहन सांसद जो दिल्ली की मेयर रही कमलजीत शेरावत जी, दिल्ली मीडिया के इंचार्ज प्रवीण शंकर कपूर जी और मित्तल जी। साथियों, कई बार जब अरविंद केजरीवाल जी ऐसी बात करते हैं तो हम सब गांव देहात के व्यक्तियों को हंसी भी आती है। जाट आरक्षण अरविंद केजरीवाल जी का चुनावी जुमला है। आज जब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार वेंटिलेटर पर है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि आज जब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार वेंटिलेटर पर है, जब खुद बेल पर बाहर हैं, तो आज चुनावी जुमला जाट आरक्षण का छोड़ रहे हैं। जैसा कमलजीत जी ने भी बताया कि पिछले 10 सालों में
इन्होंने जाटों के लिए कोई भी एक काम नहीं किया। अगर किया हो तो बताएं, ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं, नहीं बता पाएंगे। मुझे गर्व होता है कि मैं एक जाट परिवार, एक किसान परिवार में जन्मा व्यक्ति, और मुझे एनडीएमसी का वाइस चेयरमैन, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बनाया, तो ये पूरे समाज को एक सम्मान की बात दी। हम सबको गर्व होता है जब देश में पहली बार उपराष्ट्रपति किसी किसान परिवार, जाट परिवार में जन्मे माननीय धनखड़ जी को बनाया गया, तो गर्व की बात थी। पर वो दिन भी सबने देखा जब कांग्रेस और बाकी लोगों के द्वारा किस तरह माननीय धनखड़ जी का जब अपमान किया जा रहा था, तो एक जाट परिवार का, एक समाज का अपमान किया जा रहा था, और किस तरह अरविंद केजरीवाल के बाकी सांसद मजाक उड़ा रहे थे। साथियों, ये जो जाट प्रेम है, ये इसलिए जाग रहा है क्योंकि हरियाणा में भी जाटों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, उत्तर प्रदेश में भी समर्थन किया, और अब दिल्ली में भी आज जाट समुदाय हो या 36 बरादरियां हो, वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज बिल्कुल एक साथ खड़े हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। साथियों, जब भी आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल किसी इशू में फंसते हैं, वो शीश महल में फंसे, चाहे वो शराब घोटाले में बस फंसे, तो डिबेट को डेविएट करने के लिए वो एक नया चुनावी जुमला या शगुफा छोड़ देते हैं, जिसको दिल्ली की जनता स्वीकार नहीं करने वाली। हमें गर्व होता है, और गर्व हो भी क्यों ना, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से आज हमारे समाज के, हमारे गांव देहात के बच्चे बच्चियां, चाहे उसमें मनु बाकर हो, चाहे उसमें अमन सरावत हो, जब ओलंपिक में तिरंगे झंडे की शान बढ़ा रहे होते हैं, तो हमारा सीना चौड़ा होता है और हमारा माथा ऊंचा होता है। साथियों, अगर देश में ओबीसी के लिए, जाट समाज के लिए, किसानों के लिए किसी ने काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ चुनावी जुमले छोड़ते आते हैं और कुछ नहीं करते हैं। साथियों, जब भी अरविंद केजरीवाल को अपनी विफलताओं से मिलना हो, तो मीडिया का और बाकी लोगों का ध्यान किस तरह भटक जाए, वो नए नए बिंदु हमारे सामने लेके आते रहते हैं। साथियों, मैं सभी चैनलों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि पहली बार जब एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन जो एक जाट समाज से आते हैं, एनडीएमसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको नॉमिनेट करने के लिए फाइल भेजी गई, तो अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार थी। मैं ऑथेंटिकली कह रहा हूं, उसको चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, उन्होंने उसको रोक के रखा। तो ऐसे जितने तमाम इशू हुए, और जब राज्यसभा में माने धनखड़ जी के लिए राज्यसभा में चुनाव की बात थी, क्यों नहीं समर्थन किया? इतना जाट प्रेम था। यह सिर्फ चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला है। दिल्ली की जनता यह जान चुकी है, दिल्ली की जनता यह पहचान चुकी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो ऐसे कोई जुमले नहीं चलेंगे। अगर इतना ही प्रेम था तो 10 साल में आपने एक बार भी, जब आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आपने इस आरक्षण की बात नहीं करी। मैं एक बात और पूछता हूं अरविंद केजरीवाल जी, बड़े बड़े पैसे और बाकी चीजें लेके तो शायद राज्यसभा की टिकटें आपने दी होंगी, क्या किसी जाट समाज में किसान परिवार से जन्मे व्यक्ति को आपने राज्यसभा का सदस्य बनाने की आपने बनाया? नहीं बनाया। ये तमाम सवाल हमारे समाज के लोग, हमारे गांव देहात के लोग, 36 बरादरियों के लोग पूछते हैं, जिनका जवाब और हिसाब देना पड़ेगा। आज आपकी स्थिति वो है कि ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है, और जब निर्णय लेने की बात आती है तो कोविड में शीश महल का निर्णय लेते हो, जब निर्णय लेने की बात आती है तो शराब घोटाला करते हो। तो जनता जान चुकी है। इस तरह के चुनावी जुमले आप छोड़ना बंद करें।